नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के सीरीज के चैप्टर 7 में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको रूट कैनाल करने में काफी मदद करेगा। अगर आप रूट कैनाल एक बेहतर तरीके से करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि भाई मेरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट एकदम परफेक्ट रहे, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है एपेक्स लोकेटर। आजकल एडवांस डेंटिस्ट्री में अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है तो आपके पास एंडोमोटर, एपेक्स लोकेटर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आपके पास होने चाहिए। एंडोमोटर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने चैप्टर 6 में बस पिछला वीडियो ही मैंने बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एंडोमोटर के बारे में क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे प्रोग्राम सेट करते हैं, सब कुछ मैंने उसको डिटेल में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एपेक्स लोकेटर होता क्या है। एपेक्स लोकेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेंटल डिवाइस होता है जो कि रूट कैनाल करने में काफी मदद करता है और ये मदद करता है वर्किंग लेंथ को नापने के लिए। अब ये आप सवाल बोलोगे कि वर्किंग लेंथ को नापने के लिए एपेक्स लोकेटर की क्या जरूरत है, मैं तो एक्सरे कर लेता हूं, मुझे पता लग जाता है कि मेरी फाइल कितनी अंदर गई है, एपेक्स तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो एपेक्स लोकेटर का क्या काम है? जो एक्सरे आप करते हो, आपने क्या किया, फाइल को कैनाल के अंदर प्लेस कर दिया और एक्सरे बढ़िया शूट कर लिया और आपने सोचा कि वाह मेरी जो फाइल है रूट के एपेक्स तक पहुंच गया है। लेकिन ये एक धोखा है। जो एक्सरे आप शूट करते हैं ना वो 2D होता है। मान के चलिए आपने एक्सरे शूट किया और फाइल जो है एकदम आपके टिप तक पहुंच गया है, ठीक है, आपने सोचा कि एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप पीछे पलट के देखो तो फाइल जो है हल्का सा कहीं बाहर अगर कैनाल के निकली रहेगी, रूट के बाहर अगर निकली रहेगी तो बाद में पेन, इन्फेक्शन, दर्द हो जाएगा और आप सोचोगे यार रूट कैनाल तो इतना बढ़िया मैंने किया, एक्सरे में भी सही दिख रहा है, तो पेशेंट को दर्द क्यों हो रहा है। तो एपेक्स लोकेटर यहीं पे काम करता है। एपेक्स लोकेटर आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है फाइल का। मैं जो एपेक्स लोकेटर यूज करता हूं आरसीटी करते समय, मैं पिछले 6 या 7 सालों से यूज कर रहा हूं और मेरे को इस एपेक्स लोकेटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का नाम है डेंसप्लाई और नाम है प्रो पिक्सी एपेक्स लोकेटर। ये मैंने खरीदा था, बहुत ही बेहतरीन एपेक्स लोकेटर है, पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही छोटा है, आप उसको जेब में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं और उसके साथ साथ क्या क्या कंपोनेंट मिलता है। तो ये है प्रो पिक्सी एपेक्स लोकेटर, डेंसप्लाई कंपनी का है। और इसको अगर हम ये इस तरीके से बॉक्स आता है, जब भी आप खरीदेंगे तो ये कुछ इसमें डिटेल्स लिखे हैं और क्या क्या इसके अंदर सामान है ये सब भी लिखा हुआ है। और इसकी जो MRP है वो 58,525 है। लेकिन ये जब आप खरीदने जाओगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको। इसको खोलते हैं तो सबसे पहले डेंसप्लाई का लोगो और ये है हमारा एपेक्स लोकेटर। अभी इसको बाद में देखते हैं। और इसके अंदर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब इसमें दिया गया है। इसमें जो है ये सारे सॉकेट में अलग अलग जो डिज़ाइन के सॉकेट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग रीडिज़ाइन के बना है, क्योंकि फॉरेन में जो है वो फ्लैट वाले ये यूज़ होते हैं और इंडिया में तो हमारे ये गोल वाले यूज़ होते हैं। और इसमें जो है ये केबल है, ये दिया है और इसमें ये सब भी चीज़ दिया गया है, इसमें अटैच हो जाएगा। अभी सब अटैच करके दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं एपेक्स लोकेटर के एडवांटेजेस के बारे में। जो सबसे पहला एडवांटेज और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वर्किंग लेंथ को एक्यूरेटली नापता है। बार बार जब हम एक्सरे करते हैं तो रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन
को एक्सपोज होने से हमें बचाता है, टाइम सेव करता है रूट कैनाल करते समय, और सक्सेस रेट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का वो काफी ज्यादा हो जाता है। अगर हम जनरेशंस की बात करते हैं, मतलब कि 6 जनरेशन आ चुके हैं एपेक्स लोकेटर में, और मैं आपको बोलूंगा 4 to 6 वाला जनरेशन एपेक्स लोकेटर का आपको लेना चाहिए। बाकी जनरेशन सब पुराने हो गए और वो मार्केट में आते भी नहीं है। जो आपका जो लेटेस्ट 4 to 6 जनरेशन वाले जो एपेक्स लोकेटर होते हैं वो काफी एडवांस डिजिटल सिस्टम उसमें होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेट कैनाल, मतलब कि आपके कैनाल में हल्का सा गीलापन भी रहेगा ना, तब भी आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे एपेक्स लोकेटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, कार्डियक पेशेंट में, वो पेशेंट जिनमें पेस मेकर लगा होता है उनमें हम एपेक्स लोकेटर यूज नहीं कर सकते हैं। एपेक्स लोकेटर जो है ओपन एपेक्स या फिर इमैच्योर रूट फॉर्मेशन के केसेस में भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओपन एपेक्स का मतलब होता है जो रूट का जो टिप होता है ना वो खुला हो, मतलब कि वो बंद ना हो और वो खुला हो। उस केस में आपको मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेटली नहीं मिलेगा। अब ओपन एपेक्स का मतलब कि जब फ्रैक्चर के केसेस में या फिर ट्रॉमा, चोट लग गई हो आपके दांतों पे, तो उस केस में क्या होता है, एपेक्स जो है वो ओपन हो जाता है। उस केस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते समय आपको एक्यूरेट मेजरमेंट एपेक्स लोकेटर से नहीं मिलेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो रूट है ना वो पूरी तरीके से बना नहीं होता है, इम्प्रॉपर रूट फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में भी एपेक्स लोकेटर काम नहीं करेगा। पेशेंट को पेरियापाइकल एब्सेस है, पस का फॉर्मेशन है, और आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट खोला और जैसे ही कैनाल को ओपन किया, क्लीन किया ना, उसके अंदर जो है काफी ज्यादा ब्लड और पस है, और उस केस में अगर आप फाइल डाल करके एपेक्स लोकेटर में मेजरमेंट देखेंगे तो आपको इनकरेक्ट मेजरमेंट मिलेगा, उसमें भी काम नहीं करेगा। सीवियर कैल्सिफाइड कैनाल्स, मतलब कि जो नैरो कैनाल होती है, कैल्सिफाइड कैनाल होती हैं, उनमें भी एपेक्स लोकेटर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जो फाइल होती है वो कैनाल में प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जो डिवाइस है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है और रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिल पाती है। अगर आपकी कैनाल बहुत ही ज्यादा ड्राई है, मतलब एकदम सूखी कैनाल है, उस केस में भी आपको जो है एक्यूरेट मेजरमेंट एपेक्स लोकेटर से नहीं मिलेगा। आपके कैनाल में हल्का सा मॉइस्चर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि एपेक्स लोकेटर के साथ जो कंपोनेंट पार्ट्स मिलते हैं उसे हम कैसे अटैच करते हैं, कैसे हम एपेक्स लोकेटर को जो चार्ज करते हैं और कैसे एपेक्स लोकेटर काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है एपेक्स लोकेटर, और एपेक्स लोकेटर को हम कैसे चार्ज करते हैं। तो ये है, मैंने सॉकेट में एडाप्टर को लगा दिया है और इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने चार्जिंग पॉइंट ऑन किया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ब्लिंक करता हुआ चार्जिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो एपेक्स लोकेटर है वो चार्ज हो रहा है, और जैसे ही ये ब्लिंक करना बंद कर देगा, स्टेडी हो जाएगा, तो आप ये समझिए कि आपका जो एपेक्स लोकेटर है वो चार्ज हो चुका है। इसी एपेक्स लोकेटर में जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसकी पावर जो होती है वो 1.2 वोल्ट NIMH होती है। जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये इसे हम बोलते हैं मेजरमेंट केबल एंड क्लिप बोलते हैं, और इसमें क्लिप भी दिया है, और इसमें 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ये 2 पॉइंट जो हैं, इसमें एक में कनेक्ट होता है लिप क्लिप और दूसरे में कनेक्शन हुक जो है अटैच होता है। आपको अटैच करके दिखाते हैं। इस पैकेट के अंदर ये दोनों चीज़ हैं, और जो आपको लिप क्लिप है ये आपको 2 दिया जाता है, अगर एक ख़राब हो जाए तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है ये कनेक्शन हुक होता है। इसे कैसे आप अटैच करते हैं, इसमें आपने एक में आपने कनेक्शन हुक को अटैच कर और दूसरे में आपने लिप क्लिप को अटैच कर दिया है। जब ये दोनों अटैच हो जाते हैं
तो जो इसका पॉइंट है ये आप जो है एपेक्स लोकेटर पे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और जब एपेक्स लोकेटर पे आप कनेक्ट कर देंगे तो आपने ये है पावर ऑन ऑफ का बटन, तो आपने एक क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। जो आपका कनेक्शन हुक होता है इसको आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आप टिप पे देखेंगे ये निकल जाता है। इस तरह से आपने क्लिक किया, ऊपर टिप पे निकल गया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो एपेक्स लोकेटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो हमारा कनेक्शन हुक होता है और जो लिप क्लिप होता है, इन दोनों को क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से टच कराना है, और जैसे ही आप टच कराएंगे आपको यहाँ पर एक आइकन बनकर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एपेक्स लोकेटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और जैसे इन दोनों को हटाएंगे यहाँ पर देखिए आइकन आना बंद हो जाएगा। फिर से आप यहाँ पर अटैच करेंगे तो देखिए आइकन वापस आ गया है। तो इसका मतलब जो एपेक्स लोकेटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर दोनों को अटैच करने के बाद भी यहाँ पर आइकन बन के नहीं आता है तो आप ये समझिए कि आपके जो मेजरिंग केबल है या फिर आपका जो कनेक्शन हुक है या फिर आपके लिप क्लिप में, इन तीनों में कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है और आपको इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें नंबरिंग लिखी हुई है 2, 1.5, 1.5 एंड 0। 0 का मतलब ये होता है कि आपका जो फाइल है वो आपके माइनर एपिकल फोरामेन तक पहुंच चुका है। आप कैसे पहचानोगे कि रूट कैनाल करते समय जब फाइल हम कैनाल के अंदर प्लेस करते हैं तो एपिकल फोरामेन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं जिससे कि आप समझ जाओगे कि जो फाइल है वो कैसे हम पहचानेंगे कि एपिकल फोरामेन तक पहुंचा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि 0 तक अगर आपका ब्लिंक आता है तो 0 का मतलब ये होता है कि एपिकल फोरामेन तक पहुंच चुका है। अगर आपने कैनाल के अंदर फाइल को डाला है और आपने उसके बाद कनेक्ट किया एपेक्स लोकेटर को और उस पे जो है ओवर लिख कर आ जाता है, तो ओवर का मतलब ये होता है कि आपने एपिकल फोरामेन को परफोरेट कर दिया है और फाइल जो है रूट के बाहर जा चुकी है। तो आपको एक डेमो दिखा रहा हूं जिससे आप समझ जाओगे। देखिए ओवर लिख कर आ रहा है, अभी थोड़ी देर में फिर से ओवर लिख कर आएगा। जैसे जैसे आप फाइल को अंदर डालेंगे आपका देखिए ये जो है ब्लिंक बढ़ता जाएगा और देखिए ओवर लिख कर आ जाएगा। जैसे ही ओवर लिख कर आएगा इसका मतलब जो है आप परफोरेट कर चुके हैं एपिकल फोरामेन को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी जब आप फाइल को कैनाल के अंदर प्लेस करते हैं, जब फाइनल करने जाते हैं, तो कभी भी एपेक्स एकदम टिप पे 0.0 पे फाइनल नहीं करते हैं। हमेशा जो है 0.5 mm शॉर्ट रखते हैं एपेक्स से। अगर आपने मेरा यहां तक वीडियो देख लिया इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है। और एपेक्स लोकेटर के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने में। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।